सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 34 में? वेरीफाई दैट द सीक्वेंस 11, 15, 19, 23, डॉट 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 forms an arithmetic progression. Also find its 16th term and derive the general nth term of the sequence. ठीक है, एक सीक्वेंस दिया हुआ मुझे 11, 15, 19, 23 एंड सो ऑन। ठीक है, हमको प्रूफ करना है कि ये सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस है कि नहीं है। वो प्रूफ करने के बाद हमको उस सीक्वेंस का 16th टर्म निकालना है और उस सीक्वेंस का जनरल nth टर्म फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो चलिए, आपको पता है ना कि कोई सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होता है तो उसको वेरीफाई कैसे करते हैं कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ता है। अगर कॉमन डिफरेंस थ्रू आउट द सीक्वेंस सेम है तो उसका मतलब क्या होगा कि वो सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। तो बस वही लॉजिक, वही कॉन्सेप्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो द गिवन सीक्वेंस क्या है? गिवन सीक्वेंस है आपका 11, 15, 19, 23, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, यही है गिवन सीक्वेंस। इस सीक्वेंस में आपका फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म को हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट टर्म है आपका 11। ओके, क्लियर है? हमको प्रूफ क्या करना है कि सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे? कॉमन डिफरेंस निकालना चालू करेंगे। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा आपका? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है? कंजुगेटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो पहला कॉमन डिफरेंस क्या होगा? जैसे मान लीजिए, आप इसको मान लीजिए A1। ठीक है, ये आपका A1 हो गया। ओके, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया एंड ये A4 हो गया। ठीक है, A1, A2, A3, A4 क्या है? फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म है। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस के लिए क्या होता है आपका? नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म का डिफरेंस लेते हैं। तो देखिए, A2 माइनस A1 कितना हो जाएगा? 15 माइनस 11, 4। ओके, A3 माइनस A2 ये कितना हो जाएगा? 19 माइनस 15, 19 माइनस 15 इक्वल टू 4। ओके, एंड अगेन A4 माइनस A3 ये कितना हो गया आपका? 23 माइनस 19, 4। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम आ रहा, कांस्टेंट आ रहा है। ठीक है, हर कंजुगेटिव टर्म्स के बीच में, जो सीक्वेंस का जो कंजुगेटिव टर्म्स है उसके बीच का डिफरेंस जो है वो कॉमन है, यानी 4 है थ्रू आउट द सीक्वेंस। इसलिए ये सीक्वेंस आपका क्या होगा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस होगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, सिंस द डिफरेंस between the conjugative terms is constant या fixed आप लिख सकते हैं, fixed throughout the sequence since the difference between the consecutive terms is constant, fixed throughout the sequence, hence the given sequence will be in AP. ठीक है, क्लियर है? एक पार्ट हो गया, वेरीफाई हो गया। ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस है। बस कॉमन डिफरेंस निकालना है, सेम आ रहा तो उसका मतलब वो सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस है। ओके, क्लियर हो गया? तो चलिए, उसके बाद हमको क्या फाइंड आउट करना है? ऑल्सो फाइंड इट 16 टर्म एंड डिराइव द जनरल nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो मैं क्या करूंगा? पहले जनरल nth टर्म निकाल लूंगा। ठीक है, जैसे ही जनरल nth टर्म मेरा निकल गया, वो n के टर्म्स में ही आएगा nth टर्म जो आएगा। उसके बाद हमको क्या करना है? सिर्फ n का वैल्यू 16 पुट कर देना है, उससे मेरा क्या निकल जाएगा? 16 टर्म निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो चलिए यहां पे हम लोग दूसरे पार्ट को क्वेश्चन का करते हैं।
जनरल nth टर्म क्या होता है, देखिए वी नो डैट जनरल nth टर्म इक्वल टू an से हम रिप्रेजेंट करते हैं nth टर्म को, इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। ठीक है, ओके। तो आपका ये हो गया an, a कितना है, फर्स्ट टर्म 11, देखें ना फर्स्ट टर्म 11 है, तो 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, n माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, सॉल्व कीजिए, 11 प्लस 4n माइनस 4 मीन्स 4n प्लस 7। ठीक है, ये आपका आ गया nth टर्म। ठीक है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला में डायरेक्ट a का वैल्यू और d का पुट किया, तो nth टर्म कितना आ गया, 4n प्लस 7। nth टर्म मतलब n के टर्म्स में आएगा। अब हमको क्या बोला है क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट में कि 16 टर्म फाइंड आउट कीजिए, 16वां टर्म। ठीक है, तो पुटिंग n इक्वल टू 16, ठीक है, इसमें पुट कीजिए n इक्वल टू 16, तो a12 इज इक्वल टू 4 इंटू 12 प्लस, सॉरी हाँ 16 टर्म बोला गया है ना, मीन्स n इक्वल टू 16 पुट कीजिए, तो यहां कितना आ जाएगा, a16 इज इक्वल टू 4 इंटू 16 प्लस 7, 4 इंटू 16 प्लस 7, यही आ जाएगा 64 प्लस 7 यानी 71। ठीक है, हेंस 16 टर्म इज 71। क्लियर है, बस यही था, बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक लॉजिक लगाना है, आराम से बनेगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का प्रॉब्लम। ठीक है, फिर भी कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा। चलिए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 के वीडियो में मिलेंगे। ओके, आप इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।